गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। उम्मीद करती हूँ खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चे चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अक्षरों का महत्व भाग पहला पढ़ेंगे, यानी पार्ट 1। वर्कशीट नंबर 15, डेट हम क्या डालेंगे? 17 नवंबर 2020। कक्षा अध्यापक का नाम मेंशन करेंगे, क्लास टीचर का नाम मेंशन करेंगे और क्लास जरूर मेंशन करेंगे, यानी कक्षा 6 यानी क्लास 6। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं पढ़ाई करना। अब हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत, किससे लिया गया है बच्चे? बसंत में पाठ 5 है। यह पाठ एक निबंध है। ये जो पाठ आप हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अक्षरों का महत्व, तो ये एक निबंध है। निबंध यानी एस्से। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक कौन है बच्चे? ये देखिए कौन है? गुणाकर मूल। कौन है? गुणाकर मूले हैं। गुणाकर मूले हैं। अक्षरों का महत्व चैप्टर जो है आपकी बसंत में, अक्षरों का महत्व के लेखक कौन है बच्चे? गुणाकर मूले हैं। ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती है। आइए अब हम पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विषय में जानें। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। ओके, अक्षरों की कहानी। आज हम क्या पढ़ेंगे? अक्षरों की कहानी, जो कि एक निबंध टाइप है। इन्होंने निबंध लिखा है। कौन? गुणाकर मूले ने। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, सभी जानते हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। तादाद मतलब बेटा क्वांटिटी, समझ रहे हैं? संख्या। इन सब के मूल, मूल बोलते हैं बेटा, किसे बोलते हैं? जड़ को बोलते हैं। मूल किसको बोलते हैं? जड़ जो होती है, असली जो होती है। ठीक है, कह रहे हैं कि इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज हम इस दुनिया, दुनिया यानी संसार का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं? अनादिकाल जो सदा से चला आ रहा हो, हमेशा से चला आ रहा हो। अक्षरों का ज्ञान हमें ज्ञान का मतलब क्या होता है बच्चे? ज्ञान का मतलब होता है परिचय। कहते हैं अक्षरों का ज्ञान यानी परिचय हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। यानी जो पुराने जमाने के लोग थे वो यही सोचते हैं कि ये जो अक्षर, आज जो लेटर, जो अल्फाबेट्स हमें मिले हुए हैं, इनकी खोज किसने करी है? ईश्वर ने करी है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। किसने की है बेटा? आदमी ने, हम सब ने की है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी। ठीक बच्चे, ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया सबको। तो चलिए इसके शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। तादाद मतलब संख्या, क्वांटिटी, मूल मतलब असली, दुनिया, संसार, अनादिकाल जो सदा से चला आ रहा हो। ठीक है, ज्ञान, परिचय, ईश्वर मतलब भगवान। आपको सारे शब्द अर्थ आ रहे हैं, इसमें से कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो ना आ रही हो। अच्छा बेटा, नीचे दिखा है कि गद्यांश यानी ऊपर आपने पैराग्राफ पढ़ा ना, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कि अक्षरों की खोज किसने की थी। तो अक्षरों की खोज मनुष्य ने की थी, ना कि भगवान ने। अभी हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी ना, अक्षरों की खोज किसने की थी? मनुष्य ने की थी। अच्छा बच्चे, एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि अक्षर, ध्वनि, स्वरों और व्यंजनों। ध्वनि किसे बोलते हैं? ध्वनियों यानी स्वरों और व्यंजनों। ठीक है, जब कोई हम पढ़ते हैं तो कैसी आवाज निकलती है, क्या होता है, ठीक है, के प्रतीक होते हैं। जैसे अक्षर ध्वनियों, ध्वनियों मतलब आवाजों के प्रतीक होते हैं,
उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनमें क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो बच्चे ये देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें एक बच्चा दौड़ रहा है। तो इसका मतलब आप रोड पे जब आप गाड़ी से कहीं आते जाते होंगे, देखते होंगे इस तरह का साइन लगा होता है, तो इसका मतलब आगे स्कूल है। क्या है बच्चे? आगे स्कूल है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी धीमे चलाएं। ठीक, अब ये देखिए इस ट्राइंगल में क्या है? राउंड राउंड सर्किल है ऐसे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये बताने का क्या है? गोल चक्कर है। यहाँ पे क्या है? गोल चक्कर है। अब यहाँ ये भी साइन आपने देखा होगा, लगा रहता है, ऐसे दिखा देते हैं एरो बना के, यानी यहाँ दायां मोड़ है। और फिर एक ऐसे भी लगा रहता है, ये बताते हैं कि यहाँ पे बायां मोड़ है। तो जब आप रोड पे जाते हैं तो ये सारे साइन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये है, आगे स्कूल है, गोल चक्कर है, दायां मोड़ है, बायां मोड़ है। तो बच्चे आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि आपके घर में या आसपास कौन कौन से काम लिख कर किए जाते हैं? आजकल तो मुझे लगता है हर चीज लिख के ही की जाती है। तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है बेटा कि क्या करते हैं हम, कि सबसे पहले तो क्या करते हैं, स्कूल का फॉर्म भरते हैं, घर बैंक का फॉर्म भरते हैं, आदि बहुत से फॉर्म भरे जाते हैं, मम्मी पापा भरते रहते हैं। फिर घर पे क्या होता है, घर के राशन की लिस्ट बनाते हैं, महीने का घर खर्च का जो बजट होता है उसे मम्मी बनाती हैं, हमारी माताएं बनाती हैं। स्कूल का गृह कार्य आप करते हो, ट्यूशन का गृह कार्य करते हो, दुकानों में ग्राहकों का हिसाब किताब, जो भी सामान लेते हो आप, तो जो दुकानदार होता है उसका भी हिसाब किताब रखता है ना। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बेटा हम लिख के करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आप बता सकते हैं, तो ये आदि काम हम लिख कर किए जाते हैं। अगर आपको और सारी चीजें पता हो तो आप वहाँ पे और सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन कौन से काम में आप लिखने का काम करते हो। ठीक है बेटा, तो ये मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप यहाँ से लिख लेना और अपने हिसाब से भी बढ़िया बढ़िया लिखना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो टीचर ने आपको बताया वो कर लीजिए। टीचर तो आपको एक आइडिया देती है, आप भी थोड़ा अपने आइडियाज निकालिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है बेटा, कि चौथा क्वेश्चन है कि जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया बेटा? हमें अक्षरों के बारे में। आप अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 लाइन, यानी हमको अपने विद्यालय के बारे में 10 लाइन लिखी है बेटा। आप सब बच्चे छोटे से थे तभी से आप अपने स्कूल के बारे में आप ऐसे लिखते आए हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, ये आइडिया के तौर पे मैं दे रही हूँ, बट आप अपने हिसाब से अच्छा सा लिखिएगा। जैसे है फर्स्ट क्या है, 10 लाइन आपको लिखनी है ना, कि मेरे स्कूल का नाम GGSSS जसोला विहार है। मेरे स्कूल का वातावरण बहुत ही शांत, सुंदर व आकर्षक है। पॉइंट्स करके करेंगे बेटा, 10 जो है 10 नंबर्स होंगे आपके, 10 पॉइंट्स होंगे, वैसे लिखेंगे। ठीक है, मेरे स्कूल में एक बहुत ही सुंदर आकर्षक फूलों का बागीचा भी है। मेरे स्कूल में अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम से पढ़ाई होती है। मेरे स्कूल में सभी विद्यार्थी साफ सुथरे ड्रेस पहन कर आते हैं। मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ा सा मैदान है जिसमें हम सब खेलते हैं। मेरे स्कूल में विद्यार्थियों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। मेरे स्कूल में साइंस लैब, मैथ लैब, कंप्यूटर लैब तथा लाइब्रेरी जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। मेरे स्कूल के सभी अध्यापक विद्यार्थियों की पढ़ाई में हर तरह से मदद करते हैं। 10वां नंबर क्या है बेटा, 10 पॉइंट्स पे क्या है, मुझे अपने विद्यालय और अध्यापकों पर गर्व है। तो बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट हिंदी की जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। फटाफट अपनी कॉपी में करेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर को जल्दी से भेजेंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना।